राजस्थान में एक बार फिर से जिस प्रकार से चुनाव की जो घड़ियां चल रही थी मतदान को लेकर, जिस प्रकार का एक इंतज़ार था सभी पार्टी और सभी दलों को, और वो इंतज़ार अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और इंतज़ार ख़त्म होने के साथ ही अब टकटकी लग चुकी है। हर कोई व्यक्ति चाहता है भी आखिर राजस्थान में कौन सी पार्टी जीत रही है और किस विधानसभा से किस पार्टी को जीत मिल सकती है। ऐसे ही लगातार अलग अलग चीज़ों से अलग अलग जगहों से और जहाँ जहाँ से जो रुझान आ रहा था, जो शुरुआती जो रुझान है, जिस प्रकार से वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद जो जिस प्रकार का एक रुझान, एक जो अनुमान जो सामने आया है, उस अनुमान को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। और एक बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। ये काफ़ी लंबा वीडियो होगा क्योंकि इसमें हम एक एक विधानसभा की बात करेंगे और उन तमाम विधानसभाओं पर हम आपको ये भी बताएंगे भी अभी किस प्रकार का रुझान या किस प्रकार का अनुमान है, जो एक अनुमान है और इसमें बदलाव भी हो सकता है। क्योंकि एक अनुमान किया जाता है कि लोगों से बात की जाती है, अलग अलग लोगों से राय ली जाती है। इस अनुमान में थोड़ा हल्का फुल्का कई बार फ़र्क भी रह जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सादुल शहर सीट की। सादुल शहर एक विधानसभा सीट है। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आगे चल रही है, या एक अनुमान है भी इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे आ सकती है। गंगानगर की बात करूँ तो गंगानगर में इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है। श्री करणपुर में भी आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है। और वहीं सूरतगढ़ की बात करें तो सूरतगढ़ पे बीजेपी मजबूत है। रायसिंह नगर में बीजेपी मजबूत नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो है रायसिंह नगर में जो सबसे बड़ी कांटे की टक्कर बीजेपी की रहेगी, वो सीधे तौर पर कांग्रेस से कम और सीपीआईएम के उम्मीदवार से ज़्यादा रहेगी। अनूपगढ़ की अगर बात करें तो अनूपगढ़ में यहाँ पर भाजपा का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। संगरिया की बात करें तो संगरिया में आदर्श जो है जा सकता है, यानी संगरिया सीट पर अब की बार जो है ना बीजेपी ना कांग्रेस निर्दलीय बड़ा फायदा उठा सकता है। हनुमानगढ़ की अगर बात करूं तो हनुमानगढ़ में अब की बार इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बार फिर से अपने उम्मीदवार को जिता सकती है। पीलीभंगा की बात करें तो यहां पर भाजपा जो है फिर से जीत सकती है। और नौहर की बात करें तो नौहर में भाजपा एक बार फिर से अपना कमल खिला सकती है। वहीं भादरा की बात करें तो भादरा में भी अब की बार बड़ा मुकाबला, एक डबल मुकाबला जो संजीव बेनीवाल और संजीव बेनीवाल और बलवान पूनिया के बीच में रहने वाला है। इन दोनों के बीच में एक बड़े कांटे की टक्कर होने वाली है। इसमें कहीं ना कहीं भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। खाजूवाला की बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। बीकानेर पश्चिम की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत बताई जा रही है। बीकानेर पूर्व में भी बीजेपी मजबूत है। कोलायत की अगर बात करें तो कोलायत में कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। लूनकनसर की अगर बात करूं तो यहाँ पर भाजपा मजबूत बताई जा रही है। डूंगरगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर आदर्श जो है वो मजबूत है बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले। और अगर रोहतरा की सीट की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। वहीं सादुलपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रही है। तारानगर सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा, जिस प्रकार से राजेंद्र राठौड़ ये एक बड़ी हॉट सीट बनी हुई है, इसमें राजेंद्र राठौड़ का मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस से होगा। और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन यहाँ पर इस सर्वे के मुताबिक कहीं ना कहीं तारानगर सीट पे जो है वो भाजपा मजबूत रह सकती है। सरदार शहर की बात करें तो सरदार शहर में कांग्रेस मजबूत है। और चूरू की अगर बात करें तो चूरू में बीजेपी मजबूत बताई जा रही है। रतनगढ़ में भी बीजेपी के मजबूत के आसार हैं। सुजानगढ़ की बात करें तो सुजानगढ़ में कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। पिलानी की बात करें तो पिलानी में जो है वो बीजेपी जो है वो मजबूत बताई जा रही है। तो वहीं अगली अगर मैं सीटों की बात करूं तो सूरजगढ़ सीट की अगर बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। झुंझुनू की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। मंडावा में भी कांग्रेस मजबूत है। नवलगढ़ में भी कांग्रेस मजबूत है। उदयपुर वाटी में भी कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। अब अगर खेतड़ी की बात करें तो खेतड़ी पर भाजपा अपना कमल खिला सकती है। भाजपा मजबूत नजर आ रही है। फतेहपुर में कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। लक्ष्मणगढ़ में भी कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। और धौंध अगर सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। सीकर में भी भाजपा मजबूत नजर आ रही है। दातारामगढ़ में कांग्रेस मजबूत है। और खंडेला की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। नीमका थाना की अगर बात करें तो नीमका थाना में भाजपा मजबूत बताई जा रही है। श्री माधोपुर में भी भाजपा मजबूत है। कोटपुतली में भी भाजपा मजबूत है। विराटनगर की बात करें तो इस सीट पर भी, इस विधानसभा सीट पर भी कमल मजबूत है, यानी भाजपा मजबूत है।
शाहपुरा की अगर बात करें तो शाहपुरा में इंडियन नेशनल कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। चोमू की बात करें तो चोमू में भाजपा अपना कमल खिला सकती है, हालांकि टक्कर रहने वाली है लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा कमल खिला सकती है। फुलेरा की अगर बात करें तो फुलेरा में भी भाजपा कमल खिला सकती है। दूदू सीट की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है अभी जिला बनने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस का अपना एक वर्चस्व बन चुका है, कांग्रेस यहाँ से जो है अपना उम्मीदवार जिता सकती है, ऐसा एक उम्मीद है। जोटवाड़ा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत है, आमेर में भाजपा मजबूत है, जमुरा रामगढ़ में भी भाजपा मजबूत है। हवा महल की बात करें तो यहाँ पर भी भाजपा मजबूत बताई जा रही है। विद्याधर नगर सीट की बात करें तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है भी भाजपा मजबूत है और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने वाली है। सिविल लाइंस की बात करें तो सिविल लाइंस में हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और भाजपा में कड़ा मुकाबला देखा जाता है, हालांकि दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में आपस में कई जो बयानबाजी भी हुई है, तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है मजबूत बताई गई है। हालांकि बीजेपी खतरनाक टक्कर देगी, अगर चुनाव में परिणाम आएगा तो ऐसा बताया जा रहा है भी कोई ज़्यादा अंतर से कोई नहीं जीतेगा। किशन पोल की बात करें तो यहाँ पर भाजपा मजबूत बताई जा रही है। आदर्श नगर में भाजपा मजबूत बताई जा रही है। मालवीय नगर में भी भाजपा को मजबूत बताया जा रहा है। और सांगानेर की बात करें तो यहाँ पर भी भाजपा मजबूत बताई जा रही है। बगरू में भी भाजपा मजबूत बताई जा रही है। बस्सी की बात करें तो बस्सी में कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस मजबूत है। इसके अलावा चाकसू की बात करें, तिजारा की बात करें, किशनगढ़ बास की बात करें, मंडावर की बात करें, इन चारों विधानसभा सीटों पर कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत बताई जा रही है। बहरोड की बात करें तो बहरोड में ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों का जादू नहीं चलेगा, यहाँ पर अब की बार आदर्श जो है सीट निकाल सकती है, यानी कोई भी पार्टी हो सकती है या फिर निर्दलीय हो सकता है। बानसूर की अगर बात करूँ तो बानसूर में बीजेपी मजबूत बताई जा रही है। थाना गाजी की बात करें तो यहाँ पर आदर्श जो है अपना जलवा बिखेर सकते हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कड़ी टक्कर देकर। वहीं अलवर ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस बीजेपी को सीधे तौर पर बड़ी टक्कर दे रही है, तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। अलवर शहर की बात करें तो अलवर शहर में भाजपा, रामगढ़ में भी भाजपा मजबूत बताई जा रही है। राज लक्ष्मणगढ़ की बात करें तो राज लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस को मजबूत बताया जा रहा है। कठुमर की बात करें तो कठुमर में भाजपा को मजबूत बताया जा रहा है। कामा में भी भाजपा को मजबूत बताया जा रहा है। नगर सीट विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजबूत बताया जा रहा है। डीग कुम्हेर की बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजबूत बताया जा रहा है। भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर आदर्श जो है वो कहीं ना कहीं अपना कमाल खिला सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं बड़ा झटका दे सकते हैं। वही नंदवाई सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जलवा कायम रहेगा या इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है मजबूत नजर आ रही है। वेर सीट की बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मजबूत नजर आ रही है। बयाना सीट की अगर बात करें तो बयाना सीट में एक बीजेपी जो है वो भाजपा जो है वो एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में नज़र आ रही है। बसेड़ी की बात करें तो बसेड़ी में भी भाजपा एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में नज़र आ रही है। बाड़ी की अगर बात करें तो बाड़ी में इंडियन नेशनल कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। धौलपुर सीट की अगर बात करें तो धौलपुर सीट में जो है वो बीजेपी जो है वो मजबूत बताई जा रही है। और राजाखेड़ा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। टोडा भीम सीट पर भी कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। हिंडोन करौली दोनों सीटों की बात करें तो दोनों में बीजेपी मजबूत बताई जा रही है। और स्पोट्रा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। बांदीकुई सीट की बात करें तो यहाँ पर जो है बीजेपी मजबूत बताई जा रही है। महुआ सिकराय दोनों सीटों की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो है भाजपा मजबूत बताई जा रही है। दौसा की सीट में कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मजबूत है। लालसोट सीट पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजबूत बताया जा रहा है। गंगापुर, बामनवास, सवाई माधोपुर, अगर तीनों विधानसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो तीनों विधानसभा सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपना कमल खिला सकती है, यानी बीजेपी थोड़ी मजबूती के साथ दावा पेश कर रही है। खंडार सीट की बात करूँ तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत नज़र आ रही है। मालपुरा सीट पर भाजपा मजबूत नज़र आ रही है। निवाई और टोंक और देवली उनियारा की बात करें तो यहाँ पर तीनों ही सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस जो है मजबूत नज़र आ रही है। किशनगढ़, पुष्कर, अजमेर उत्तर की बात करें तो यहाँ पर भाजपा जो है काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है मुकाबले इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब अगर मैं आगे वाली तीन अगर लगातार सीटों की बात करूँ, अजमेर दक्षिण है, चाहे नसीराबाद है, चाहे ब्यावर की सीट है, इन तीन विधानसभाओं में कहीं ना कहीं भाजपा को जो है मजबूत बताया गया भी भाजपा कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को टक्कर देकर यहाँ से सीट निकाल सकती है।
मसूड़ा और केकड़ी की बात करें तो यहाँ पर दोनों सीटों पर भाजपा को कांग्रेस बड़ी टक्कर देगी और कांग्रेस सीट निकाल सकती है, ऐसा एक अनुमान है। लाडनू की बात करें तो लाडनू में बीजेपी मजबूत बताई जा रही है। डीडवाना, अगर डीडवाना की बात करें तो डीडवाना में कांग्रेस मजबूत है। जायल में कांग्रेस मजबूत है। नागौर की बात करें तो नागौर में कहीं ना कहीं अब की बार जो बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। सर्वे के मुकाबले बीजेपी जो है वो बड़ा टक्कर देगी तमाम पार्टियों को, चाहे वो आरएलपी हो, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, तमाम बड़ी पार्टियां, चाहे वहाँ पे और कोई क्षेत्रीय पार्टी, उनको बड़ी टक्कर देगी। तो बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत है और आरएलपी और बीजेपी में ज़बरदस्त टक्कर या इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज़बरदस्त टक्कर रह सकता है। और खींवसर की अगर बात करूँ तो खींवसर में कहीं ना कहीं अब की बार आदर्श को जो है बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। मेड़ता की बात करें तो मेड़ता में बताया जा रहा है भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फ़ायदा ले सकती है। डेगाना में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को फ़ायदा मिल सकता है। अब इसके अलावा मैं काफ़ी सीटें मकराना कहे, परबतसर कहे, नावा कहे, जेतारन कहे, सोजत कहे, पाली कहे, मारवाड़ जंक्शन या बाली, ये तमाम जो सीटें मैंने अभी आपको बताई, इन सीटों पर कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत नज़र आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है भी भाजपा जो है वो काफ़ी हद तक इस सीटों पर कामयाब रहने वाली है। सुमेरपुर, फलोदी की सीटों की बात करूँ तो सुमेरपुर और फलोदी में भी भाजपा जो है मजबूत नज़र आ रही है। लोहावट में कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस फ़ायदा ले सकती है। शेरगढ़ की अगर बात करें तो शेरगढ़ में जो है वो बीजेपी मजबूत बताई जा रही है। ओसिया में कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। ओसिया वही सीट है जहाँ पर दिव्या मदेरना चुनाव लड़ रही है और काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है वो। भोपालगढ़ अगर की बात करूं तो भोपालगढ़ में कहीं ना कहीं बीजेपी अपने मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी जो है कमल खिला सकती है। सरदारपुरा, जोधपुर, अगर दोनों सीटों की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा सकती है। सूरसागर सीट की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के खाते में जा सकती है, हालांकि टक्कर रहेगी। लूनी की बात करूं तो लूनी में कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस में ज़बरदस्त टक्कर रहेगी, लेकिन कांग्रेस जो है यहाँ से सीट निकाल सकती है, ऐसा एक अनुमान है। बिलाड़ा, जैसलमेर और पोखरण की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कहीं ना कहीं तीनों सीटों पर भाजपा मजबूत नज़र आ रही है। शिव सीट की अगर बात करूँ तो शिव सीट पर रविंदर सिंह भाटी जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि काफ़ी ऐसे चेहरे हैं जो बड़े चेहरे हैं उनके सामने, और शिव सीट एकमात्र ऐसी सीट है जहां मेरे हिसाब से सबसे अच्छे चेहरे जो है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक बहुत भयंकर चुनाव देखने को मिलेगा शिव सीट पे, लेकिन सर्वे के अनुसार रविंदर सिंह भाटी जो है हल्के फुल्के भारी साबित हो सकते हैं। बाकी अभी इसमें कुछ फाइनल नहीं किया गया है। बाड़मेर और बैतू और पचपदरा सीट की बात करूँ तो इन तीनों सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अपने हाथ को मजबूत कर सकती है। सिवाना सीट की बात करें तो यहाँ पर भाजपा मजबूत बताई जा रही है। गुड़ा मिलानी सीट में कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। चौहटन और आहोर सीट में बीजेपी मजबूत बताई जा रही है। अब जालोर, भीनमाल और सांचौर की अगर बात करें तो यहाँ तीनों की तीनों ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के साथ टक्कर जरूर रहेगी, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर मजबूत बताया गया है। रानीवाड़ा सीट में भाजपा को मजबूत बताया गया है। सिरोही सीट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है मजबूत बताया गया है। पिंडवाड़ा, केवटर, गंगोद सीट और झालवाड़ सीट और झालदी सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत बताया गया है। खेरवाड़ा या खेरखाड़ा सीट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजबूत बताया गया है। उदयपुर ग्रामीण हो गया, उदयपुर शहर, यहाँ दोनों पर कहीं ना कहीं बीजेपी अपना दबदबा कायम कर सकती है। बीजेपी जो है हालांकि टक्कर रहेगी, लेकिन बीजेपी जो है अपना कमल खिलाने में जो है साबित हो सकती है। मावली और वल्लभनगर सीट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी ऐसे बताया जा रहा है भी इंडियन नेशनल कांग्रेस और भाजपा का कड़ा मुकाबला रहेगा, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ से सीट निकाल सकती है। सलूवर सीट की बात करूँ तो यहाँ पर भाजपा मजबूत बताई जा रही है। दरियावत, डूंगरपुर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मजबूत बताई जा रही है। और ओसपुर सीट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत बताई जा रही है। सागवाड़ा और चरौली सीट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर दोनों ही सीटों पर आदर्श जो है वो कमाल कर सकते हैं। दोनों सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और भाजपा जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो सकते हैं, और आदर्श यानी निर्दलीय या आदर्श पार्टी जो है यहाँ पर बड़ा खेला कर सकती है। घाटोल और गढ़ी सीट की बात करूँ तो यहाँ पर भाजपा मजबूत बताई जा रही है। बांसवाड़ा और बागीदोरा सीट की बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। कुशलगढ़, कप्पाशन, बेगू, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी की बात करें तो इन तमाम 5 सीटों पर जो है बीजेपी जो है कमल खिला सकती है। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का थोड़ा सा बेगू सीट में जो है कहीं ना कहीं दबदबा रहेगा। बेगू सीट में कहीं ना कहीं जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस मजबूती के साथ दाव पेश किया और हो सकता है वहाँ से सीट निकाल दे।
वहीं प्रतापगढ़ और भीम सीट की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस सीट निकाल सकती है एक अनुमान के अनुसार। कुंभलगढ़ और राजसमंद की बात करें तो यहाँ पर जो है भाजपा मजबूत है, भाजपा पूरी तरीके से मजबूत है। अब आगे भी बहुत सारी सीटें जो है हम आपको बता रहे हैं, आप कमेंट करते जाइए। अगर आप किसी भी सीट से हैं तो ज़रूर कमेंट करें ताकि हमें भी पता चले भी जिस प्रकार से अलग अलग स्रोतों से हमने सर्वे जो आपके लिए जुटाया है, क्या उस सर्वे में कितना दम है या कितना सही है। नाथद्वारा की बात करें तो नाथद्वारा में कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। अब इसके अलावा आसीद सीट की, माड़ता सीट की, सहाड़ा, भीलवाड़ा और शाहपुरा सीट की अगर बात करूँ तो ये 3 और 2 5 ऐसी सीटें हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के साथ हालांकि इन सीटों पर कड़ा मुकाबला है, लेकिन बीजेपी जो है वो इसमें सीट निकाल सकती है। जहाजपुर सीट में कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत रहेगी, माडलगढ़ सीट में बीजेपी मजबूत रहेगी, तो वही हिंडोली सीट में कांग्रेस मजबूत रहेगी। केशोरायपाटन सीट में भाजपा को मजबूत बताया जा रहा है और बूंदी और पिपलादा की सीट में कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है। सागरी सीट और सागुड़ की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत बताया जा रहा है। कोटा उत्तर सीट में कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत बताया जा रहा है। कोटा दक्षिण में हालांकि भाजपा मजबूत है, लेकिन कोटा उत्तर में कांग्रेस मजबूत है। लाडपुरा रामगंज मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं भाजपा जो है कमल खिला सकती है। अंता सीट में कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत है। किशनगंज और बारा अटरू सीट में भी कांग्रेस मजबूत है। और अगर मैं छबड़ा सीट की बात करूँ, डंग सीट की बात करूँ, झालरापाटन सीट की बात करूँ, खानपुर सीट की बात करूँ, मनोहर थाना सीट की बात करूँ तो यहाँ पर भाजपा जो है पूरी तरीके से मजबूत नज़र आ रही है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और साथ में ही आप ये चीज़ ज़रूर बताइएगा भी आखिर किस प्रकार से जो एक अनुमान जो हमारे द्वारा बताया गया, जिस प्रकार से एक अनुमान, एक आंकड़ा जो सामने आया है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों से बात की गई है और अलग अलग जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है या जिस प्रकार की बातें जो हैं वरिष्ठ पत्रकार कर रहे हैं, वरिष्ठ लोग कर रहे हैं, उन्हीं को आधार मानकर जो है काफ़ी ये बड़ी मेहनत से एक विश्लेषण बनाया गया है। इस विश्लेषण को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? और हाँ, ये ज़रूर बताइएगा आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र से या वोट आपने भी किया होगा, मतदान किया होगा। हम नहीं चाहते भी आपकी स्वतंत्रता कहीं भंग हो, लेकिन हम ये चाहते हैं भी आप एक अनुमान जो है हमें बता सकते हैं। हमें एक जो है अपना एक ओपिनियन, जो अपना एक जो आपकी सोच है, आपके हिसाब से कौन अनुमान से, क्या इस अनुमान से कुछ अलग हट के आ रहा है, तो वो भी हमें बताएं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।